इसी तरह यूके के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, फेडरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए ये सब फेडरल निज़ाम के तहत चलती हैं, लेकिन यूके के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिंगल पार्लियामेंट है। आयरलैंड और स्कॉटलैंड है लेकिन उनकी पार्लियामेंट नहीं है। उनको कुछ इख्तियारात दिए हुए हैं जो जस्ट डेलीगेटेड हैं, उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है। यही वो वजह है जिसकी वजह से आए रोज़ बरतानिया जो है वो मज़ीद हिस्सों में तकसीम होता जा रहा है और यूएसए जो है वो उसके रियासतों में इजाफ़ा होता जा रहा है। इसी तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म इख्तियार वाला है। अमेरिका की तरह नहीं है कि जिस तरह हेड ऑफ़ गवर्नमेंट भी वहाँ पे प्रेसिडेंट था और हेड ऑफ़ द स्टेट भी वहाँ पे प्रेसिडेंट था। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेड ऑफ़ द स्टेट एंड हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट पर्सनस। हेड ऑफ़ द स्टेट इज़ जस्ट सेरेमोनियल। जिस तरह पाकिस्तान में ममनून हुसैन, रफ़ीक तारड़, ये सारे जो लोग थे ये सारे सेरेमोनियल थे। 58(2) भी अगर निकाल ली जाए तो फिर सदर के पास कुछ भी नहीं बचता, सारे इख्तियारात की का जो मंबा है वो प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। क्राउन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे जो है वो ये है कि क्राउन से मुराद इक़्तिदार में अगर किंग हो तो उसे क्राउन कहते हैं, अगर इक़्तिदार में क्वीन हो तो उसी को क्राउन के नाम से मुखातिब किया जाता है। स्ट्रक्चर जो है वो पार्लियामेंट का वहाँ पे 3 उन्होंने बनाए हुए हैं इसके हिस्से। स्ट्रक्चर 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक क्राउन है, दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड है और तीसरा हाउस ऑफ कॉमन है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसे गौर से सुन लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। क्राउन जो है वो मोनार्की सिस्टम के तहत है, यानी ये चला आ रहा है, नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। किंग या क्वीन वरासती हैं, ये बादशाहत का निज़ाम बग़ैर इलेक्शन के नस्ल दर नस्ल चल रहा है, इसके लिए इतना काफ़ी है। दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड है जिसमें अरिस्टोक्रेसी का सिस्टम है, यानी सिलेक्टेड बाय द क्राउन, कोई इलेक्शन नहीं है, कम अज़ कम उम्र 21 साल जो लोग मुंतखब होंगे। 7 किस्म के इसमें पीर होते हैं, जो इसके नुमाइंदे होते हैं उन्हें पीर कहा जाता है। और इस ऐवान की जो तादाद है वो मखसूस नहीं है, आजकल वैसे ये उसकी तादाद 775 मेंबरान पर मुश्तमिल है। 7 किस्म के ये पीर होते हैं, जिसमें एक पीर होते हैं प्रिंस ऑफ रॉयल ब्लड, यानी बादशाह के ख़ानदान के लोग। दूसरे होते हैं हेरिडिटरी पीर, जिनके बाप दादा ने कोई अच्छा काम किया उनके बच्चे। लाइफ पीर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया उनको ज़िंदगी में ही कोई अगर ओहदा मिल गया तो उन्हें पीर बना देते हैं। लॉर्ड स्पिरिचुअल, बिशप और रूहानी पेशवा वगैरह, उनको बना देते हैं। 5वें जो होते हैं वो लॉर्ड्स होते हैं, अपील के, सुप्रीम कोर्ट का ये हिस्सा होते हैं, ये वाले जो जजेस होते हैं। जैसा कि हमें पता है बरतानिया की सबसे जो बड़ी अदालत है वो हाउस ऑफ लॉर्ड ही है, उसके अंदर ये लॉर्ड्स बैठे होते हैं, ये फ़ैसला करते हैं। और छठी किस्म पीर की जो है वो स्कॉटलैंड से है और 7वीं जो किस्म है वो आयरलैंड से। थोड़ी थोड़ी तादाद स्कॉटलैंड और आयरलैंड से ले ली जाती है। तीसरा ऐवान है वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन का, जो बिल्कुल डेमोक्रेसी की सिस्टम के तहत है। ये बिल्कुल बाइख्तियार ऐवान है, कम अज़ कम उम्र 25 साल इसका नुमाइंदा बनने के लिए। मेंबरान 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं। क्राउन की जो क्राउन चाहे तो मुद्दत बढ़ा दे, चाहे तो कम कर दे। वैसे ये हाउस ऑफ जो कॉमन है ये 5 साल के लिए इसके मेंबरान को मुंतखब किया जाता है। ये 3 वहाँ पे हैं, क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। इसको अच्छे तरीके से फिर सुन लीजिएगा, ये फिर आप बुक से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा।